अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं सैयद मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने आस्था को लेकर, कोर्ट को लेकर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या कहा, और मौलाना महमूद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और क्या बातें कहीं। आज हम उनकी बातें सुनने और जानने वाले हैं, तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है। हम लोग फिर से मौलाना अरशद मदनी के साथ में हैं और आज एक बहुत अहम बात हुई है। आज तक कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत ने कोर्ट्स पर, देश की अदालतों पर सवाल नहीं उठाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिया कि जो देश की अदालतें फैसले दे रही हैं वो मेरिट्स पे नहीं है, वो कानून सम्मत नहीं है, वो आस्था पर है। इस पर बात करने के लिए मदनी साहब हैं। मदनी साहब, क्या अब एतबार नहीं रहा अदालतों पे आप लोगों को? मैं 50 मरतबा ये बात कह चुका था बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि सबूत और कानून की बुनियाद पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा हमें मंजूर होगा। आपसे भी मैंने ये बात कही थी। बिल्कुल याद है। बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत, शवाहिद, कानून की बुनियाद पर ये बुनियाद रख दी कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, जिसका मतलब है कि ये राम जन्मभूमि नहीं है। यह कानून की बुनियाद पर था, वाक़यात की बुनियाद पर था, हक़ाइक़ की बुनियाद पर था। उसके बाद उसने दूसरी लाइन दी, लेकिन अकीदे की बुनियाद पर हम मस्जिद अखाड़े के सुपुर्द करते हैं। मैंने मुकदमा लड़ा था, जमीयत उलमा ने मुकदमा लड़ाया था, हमने करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किया था। हमें इससे मायूसी हुई कि कानून जो जान है कोर्ट की, उस जान को आज निकाल दिया गया। होना ये चाहिए था कि जब कानून ये कह रहा है कि ये मस्जिद है, जो हम 70 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, हम उस मुकदमे में कामयाब हैं, इसलिए मस्जिद को अपनी जगह पर रहना चाहिए था। ये जगह मुसलमान को दे देनी चाहिए थी। हमें बड़ा अफसोस हुआ और हमें ख़तरा हुआ कि मुस्तकबिल किधर चल रहा है मुल्क और कोर्ट किधर चल रही है, वो चीज़ हमारे सामने आ गई। आज मसला दूसरा या ज्ञानवापी मस्जिद का, वही जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था वही लोअर कोर्ट ने पकड़ लिया, जिसकी सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ भी हैसियत नहीं है। और उसने जाते जाते आखिरी फैसला ये दे दिया कि ये मस्जिद के तहखाने के अंदर मस्जिद की जगह में मूर्ति रख करके और पूजा करा दी जाए। इसका मतलब यह है कि कोर्ट तो ख़त्म हो गए। उसको लेकर के ऊपर के कोर्ट में जाते हैं, वो कहता है ख़त्म है, खारिज कर दिया उसने दरख्वास्त को। आप ये बताइए कि वो कौन सी ताकत है कि ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट से हमें हक मिल जाएगा, हमें इंसाफ मिल जाएगा। हम तो इसी जगह खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पे गए आप रात में? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट जाइए। हो जाएगा। उसने हाई कोर्ट को कहा। अब हाई कोर्ट उसका हश्र क्या कर रहा है वो आपके सामने। मैं ये कहता हूँ कि अब ये बताइए कि किस तरीके पर हम ये कहें कि कोर्ट से हमें फैसला मिल सकता है। रास्ता ये दिखा दिया गया कि फैसला लेना है तो आस्था की बुनियाद के ऊपर लेना है। वो मसला ख़त्म हो गया। सर, ख़राब है। आज तक कभी हम जमा हो करके हमने कोर्ट के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, और हम बार बार, मेरे वो बयानात, जब भी कोई दहशतगर्दी का मुलजिम बाहर निकलता था, मैं ये कहता था कि हमें कोर्ट के ऊपर इत्मीनान है। आज कोर्ट ने हमारे उस इत्मीनान को आग लगा दी, तो हम इस चीज़ को ख़राब समझते हैं। इसीलिए हम दुनिया के सामने आए हैं कि हिंदुस्तान के कोर्ट का वो कानून के ऊपर चलने का जो रिकॉर्ड था वो ख़त्म हो गया। अब हम कहते हैं कि कानून की किताबों को आग लगा दीजिए। आप कानूनों किताबों को आग लगा दीजिए। रात में जब जजमेंट आया लोअर कोर्ट का, उस दिन संभवतः आखिरी दिन था जज साहब का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का, उन्होंने जजमेंट दिया और रात में ही डीएम और कमिश्नर ने पूरे अमले के साथ ग्रिल काटे और सुबह वहां पर पूजा शुरू हो गई। अब वहां पूजा शुरू हो गई है, तो आपको उम्मीद है कि ज्ञानवापी मस्जिद बचेगी? मैं कहता हूँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो लोग जिनके हाथ के अंदर ताकत है वो मुल्क को अगर सीधी लाइन पर लेकर चलेंगे, तो अगर कोर्ट के किसी आदमी ने फैसला दिया है कि यहाँ मंदिर है, मंदिर बना दो इसको,
तो दूसरा बैठ करके कोर्ट ये भी फैसला कर सकता है कि नहीं है, इसको उठाओ, बाहर ले जाओ। लेकिन वो कब होगा? जिनके हाथ में ताकत थी है और ऊपर वाले ने दी है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। नहीं करेंगे तो मुल्क के लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। मदनी साहब, चूंकि आप मुखर होकर आज बात बोल रहे हैं, कई बड़ी बातें आज आपको देश और पूरी दुनिया सुन रही है जो आप अदालतों पर बोल रहे हैं, आपको यकीन है, आपको लगता है कि जो लोअर कोर्ट एटलीस्ट जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, क्या आरोप लगा रहे हैं कि उनके इशारे पे काम कर रहा है? मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन बहरहाल जिनके हाथ में ताकत है वो उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना अपनी ताकत की बुनियाद पर रोक भी सकते थे। सर, आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि अकीदे पे फैसला आ रहे हैं, आस्थे पे फैसला आ रहे हैं, अब आगे कैसे, क्या करेंगे? क्या सड़कों पर उतरेंगे? ये तो देखने की बात है। कानून को, कानून चलाने वालों को, मुल्क चलाने वालों को ये सोचना चाहिए कि एक 20 करोड़ की अक़लियत जो 75 साल में कभी इस स्टैंड के ऊपर नहीं आई, आज हम ऐलान कर रहे हैं कि जनाजा निकल गया है कोर्ट का, जनाजा निकल गया कानूनी फैसलों का, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चलेगा। राजनीतिक पार्टियों के पास जाएंगे, विपक्षी पार्टियों के पास? नहीं जानते हैं, हम नहीं जाते हैं किसी के पास, हम नहीं जाते हैं, हम आज तक नहीं गए, हम किसके पास जाए? तकलीफ है मदनी साहब? यकीनन तकलीफ की बात है। ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए फांसी के तख्तों को चूमा है। मेरे बाप और मेरे भाई ने 9-9, 10-10 साल की जेल काटी है, माल्टा के अंदर जेल काटी है। मेरे दिल के अंदर मुल्क के लिए जज्बात है। मैं समझता हूँ कि मुल्क जिंदा रहना चाहिए। इस मुल्क को बर्बाद उन लोगों के हाथों नहीं किया जा सकता कि जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग से नावाकिफ है। अब मुसलमानों को सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि वो देशभक्त है। मदनी साहब को ये कहना पड़ रहा है, सर्टिफिकेट आपको कहना पड़ रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मुझे मुल्क का दर्द है, मैं दर्द रखता हूँ अपने सीने के अंदर। मुझे मरना है, मुझे जीना है, इसी मुल्क के अंदर जीना है। मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, मेरे मुल्क को मेरे बड़ों ने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए मुझे मुल्क के इस बर्बादी से दर्द है मेरे दिल के अंदर जो हो रहा है। हमने सुना मौलाना अरशद मदनी को, अब सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दूसरे मदनी हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एक सुनियोजित तरीके से बदनाम किया गया, उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि उसमें कोई दोष उनका नहीं है। आइए सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब ने भी और बुज़ुर्गों ने सब ने इस वक्त का जो सिचुएशन है और उस सिचुएशन का क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, इसके ऊपर रोशनी डाली है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुक्म हुआ है तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से, एक तरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। जाते जाते का क्या मतलब? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी फैसला किया, इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीज़न से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे? तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है। और जब अभी यहाँ भी मुल्क में, हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर बात नहीं कर सकते हैं? इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के पास ही जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे?
वहां भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। तो जैसा कि और सब लोगों ने कही वो बात, मैं उसको सबको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन सारी बातों के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहता हूं कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चली जाए। खराब नहीं होने देना चाहिए। मुल्क को बड़ी तकलीफ़ों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी जिद्दोजहद से आज़ाद कराया गया है और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो बाहरी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सुलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुसवा कर दिया है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है। उसमें आप लोगों का भी कुछ ना कुछ हाथ है, सारा ना सही, तो शिकायत तो आपसे भी होगी। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिए। तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है, यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा शुरू हो गई है, उस तहखाने में। अब क्या लगता है कि वो कभी रुक पाएगी? आस्था के आधार पर फैसले दिए जा रहे हैं, ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज पहली बार है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकल करके बात कही है। एक पत्र लिखा जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को, बताया जा रहा है किस तरीके से कानून का उल्लंघन करके पक्षपातपूर्ण तरीके से ये निर्णय दिए जा रहे हैं और रातों रात उन जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन हाई कोर्ट से भी अंतरिम राहत नहीं मिली है। जैसे ज्ञानवापी तहखाने में पूजा शुरू हो गई है, वो आके चलती रहेगी। अब अगली तारीख